नमस्कार दोस्तों। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। कोई जातीय जनगणना करा रहा है, किसी को सवर्णों के वोट चाहिए, किसी को दलितों के वोट चाहिए, किसी को मुसलमानों के वोट चाहिए और इनको हासिल करने के लिए वो किसी भी स्तर तक जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का एक ताजा उदाहरण है। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की दो महिला नेताओं रिचा रिचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से क्यों निकाला गया? उन्हें इसलिए निकाला गया कि रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयानबाजी कर रहे हैं कि इसमें ये गलत लिखा हुआ है, इसमें वो गलत लिखा हुआ है। इवन प्रधानमंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि साहब इसमें से चौपाइयों में कुछ गलत लिखा हुआ है और इनको आप हटवाओ। बताइए, प्रधानमंत्री रामचरितमानस में से चौपाइयां निकलवाएंगे? इस मुद्दे को लेकर दोनों महिला नेताओं ने, रोली तिवारी ने और ऋचा सिंह ने, उनका विरोध किया था और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डाली थी कि ये गलत है, रामचरितमानस पर सवाल उठाना, किसी धार्मिक ग्रंथ पर सवाल उठाना उचित नहीं है। और उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की आलोचना की थी। अब देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य, आपको याद होगा कि पिछले साल जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे विधानसभा के 2022 में, उस समय बीजेपी छोड़कर आए थे समाजवादी पार्टी में और उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम बड़ी सफलता हासिल करेंगे, अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और मैं कैबिनेट मंत्री बन जाऊंगा। हालांकि कैबिनेट मंत्री वो योगी की सरकार में भी हुआ करते थे, लेकिन उनके मन में लालच था कि शायद इस बार बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। तो वो धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान, कई मंत्री थे जो एक झटके में बीजेपी से समाजवादी पार्टी में स्विच कर गए थे। अब हो क्या रहा है? अब अखिलेश यादव ने एक छद्म युद्ध शुरू किया है। उन्होंने राम के खिलाफ ही मोर्चा खोल लिया है। अखिलेश यादव खुद कुछ नहीं कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे कर दिया है कि आप रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर उसमें शूद्रों के लिए, दलितों के लिए गलत शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उन पर आप बवाल काटो। और स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा ही कर रहे हैं। शुरू शुरू में अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, रामचरितमानस और धार्मिक ग्रंथों पर, दूसरों पर इस तरह से आपत्ति नहीं की जानी चाहिए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन वो स्वामी प्रसाद मौर्य को चुप रहने के लिए भी नहीं कह रहे हैं। कई और पार्टी के नेता हैं जिन्होंने चुपके से स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध भी किया और कुछ ऐसे नेता भी हैं समाजवादी पार्टी में जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों से इत्तेफाक भी कर रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव दोनों तरह की रणनीति चल रहे हैं। वो एक संभावना खुली रख रहे हैं कि कल अगर मामला तूल पकड़ता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मैं कार्रवाई भी कर सकूं कि नहीं साहब, मैंने तो इसको गलत ठहराया था। लेकिन वो ये भी टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या इसका कुछ फायदा हो सकता है, चुनावी लाभ मिल सकता है। क्योंकि अगर उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आपत्ति होती तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन नहीं करते। स्वामी प्रसाद मौर्य को अभी हाल ही में जो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित हुई है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, उन्हें महासचिव बनाया गया है। इसके अलावा जो जातीय जनगणना कराने की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, उसकी भी जिम्मेदारी वो स्वामी प्रसाद मौर्य पे छोड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को उसमें वो पूरा वैल्यू दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस बात से सहमति जता रहे हैं। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर एक चीज स्पष्ट हो गई है कि समाजवादी पार्टी अपने ओबीसी वोट बैंक को दोबारा इंटैक्ट करना चाहती है, जो उसके हाथ से निकलकर बीजेपी की तरफ जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी ओबीसी से आते हैं और भी कई ऐसे नेता हैं जो ओबीसी से आते हैं। और इनकी जो पॉलिसी है, आप समझ रहे होंगे कि चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो इनकी पॉलिसी ये है कि हम ओबीसी वोट बैंक, जैसे कि यादव है या दूसरे पिछड़े वोट बैंक हैं, इन सबको इंटैक्ट किया जाए और कुछ दलित भी अगर इसी बहाने हमारे साथ आ जाए, रामचरितमानस की चौपाइयों पर आपत्ति उठाने से अगर कुछ दलित भी हमारी तरफ आ जाते हैं तो क्या दिक्कत है। और वो भावनाओं को भड़का कर इस तरह का काम करना चाहते हैं। क्योंकि बीजेपी ने पिछले दो चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव, इन दोनों ही चुनावों में दलित वोट बैंक में सेंध लगाई है। दलितों ने मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर और जो किसान सम्मान निधि है या दूसरी छोटे छोटे जो लाभ हैं जो सीधे लोगों को मिलते हैं,
बैंक पैसा ट्रांसफर करने वाला मामला हो या फिर राशन वाला मामला हो, दलितों को भी इसका लाभ हुआ ही है। तो इस लाभ को कैश कराने के लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं और बीजेपी को इसका लाभ मिल रहा है। तो बीजेपी की तरफ जब ये दलित और ओबीसी ये सब वोट धीरे धीरे जा रहे हैं, तो फिर अखिलेश यादव, मायावती, इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं। अब इसी बहाने राम पर हमला करना शुरू कर दो कि बीजेपी के राम हैं तो हम राम के खिलाफ हैं। ये एक पॉलिसी अखिलेश यादव ने, मुझे लगता है, अपनाई है। मुस्लिम वोट तो पहले से ही डिसाइडेड हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे। ये एक बड़ा नुकसान भी हुआ है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रति मुसलमानों ने पिछले 2 चुनावों में अपना अनकंडीशनल सपोर्ट जताया है, इससे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की वैल्यू कम हुई है। क्योंकि सब पार्टियां जान गई हैं कि भाई हम मुसलमान को अगर टिकट देते हैं, कांग्रेस देती है या फिर बसपा देती है, तो एक मैसेज चला गया है कि भाई सब मुसलमान वोट तो देंगे समाजवादी पार्टी को ही, तो इसलिए मुसलमानों को हम टिकट क्यों दें। और इसी वजह से मुसलमान विधायकों की संख्या अब घटी है। समाजवादी पार्टी के प्रति जो मुसलमानों ने रुख दिखाया है कि हम तो समाजवादी पार्टी के प्रति एकदम सजग हैं और इन्हीं को ही वोट देंगे, उससे वैल्यू कम हुई है मुसलमानों के वोटों की। तो अखिलेश यादव ये मानकर चल रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी कि मुस्लिम वोट तो उनकी जेब में है ही। अब थोड़े से अगर दलित वोट भी आ जाएं और ओबीसी वोट जो अपने यादव और दूसरे मौर्य और दूसरे जो ओबीसी वोट्स हैं उत्तर प्रदेश में, अगर वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं तो हम 2024 में करिश्मा कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने शिकार बनाया है 2 स्वर्ण जाति की अपनी नेताओं को। एक ब्राह्मण है रोली तिवारी मिश्रा और एक ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, ऋचा सिंह। आपको पता ही होगा कि इलाहाबाद से विधानसभा का चुनाव भी लड़ी थी समाजवादी पार्टी के टिकट पर, लेकिन हार गई थी। इन दोनों महिला नेताओं को बलि दे दी गई है और इन्हें कह दिया गया है कि भाई आपको, हम आपकी बात से एग्री नहीं करते, आपने हमारी पार्टी के इतने बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पे उंगली उठाई है, इसलिए आपको पार्टी से निकाला जाता है। देखते हैं कि अखिलेश यादव की यह रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, क्योंकि अखिलेश यादव के सामने बचा भी कुछ नहीं है। वो 2019 में बस बसपा के साथ समझौता करके देख चुके हैं, 2017 में कांग्रेस के साथ समझौता करके देख चुके हैं। इस बार तो पूरी उम्मीद थी कि 2022 में उनकी सरकार आ जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य आदि ये सब लोग इनकी तरफ आ गए थे, पूरा एक माहौल सा बना दिया गया था, किसान आंदोलन सपोर्ट कर रहा था इनको। इसके अलावा जयंत चौधरी भी इनके साथ आ गए थे कि वेस्ट यूपी में भी ये गठबंधन कमाल कर देगा, लेकिन बहुमत से बहुत दूर इनकी गाड़ी अटक गई। देखते हैं राम का विरोध करके और स्वर्ण जातियों के वोट लेने से इनकार करके अखिलेश यादव कितनी सफलता 2024 के लोकसभा चुनाव में हासिल कर पाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।